नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित वर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी यूपी 1001 चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। जिस चैप्टर से बता रहे हैं हम, वह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसमें के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। कक्षा 10 के हम पढ़ा रहे हैं सामाजिक विज्ञान और संसाधन एवं विकास पाठ का नाम है हमारा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हम 12 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए बहुविकल्पीय के, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम वैसे बनाकर भी इसको अच्छे से लिखे हैं और आंसर इसका दिखा दिए हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक ऑप्शन पर टिक लगाना रहता है। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दें, आप इसको जो हम पढ़ाए रहते हैं उसको आप वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने पर स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक एक प्रश्न को कॉपी में लिख लीजिए। तब आपका जो है याद करने की दिमाग ज़्यादा होगा, जब जिससे आप याद कर सकते हैं देख कर कॉपी को। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, पहला प्रश्न हमारा है। पर प्रश्न को सबसे पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं उसको। जैसे सामाजिक विज्ञान के बारे में हमने कल बताया था कि सामाजिक विज्ञान एक कहानी की तरह होती है। सामाजिक विज्ञान एक कहानी की तरह होती है। कहानी की तरह उसको हमें याद भी करना पड़ता है। अगर हम किसी भी चीज़ को कहानी की तरह याद करते हैं तो वह चीज़ हमारा सबसे सरल हो जाता है और याद होने में भी आसानी हो जाती है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देख रहे हैं आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। पहला प्रश्न भूमि एवं संसाधन है। भूमि एवं संसाधन, भूमि मतलब पूछ रहा है या हमारा विज्ञान पूछ रहा है भूमि क्या है और संसाधन क्या है। तो भूमि और संसाधन क्या है, तो पहला ऑप्शन है हमारा प्राकृतिक, दूसरा ऑप्शन है मानव निर्मित और तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा से निर्मित, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, देखते हैं किसका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर भूमि जो है प्राकृतिक का देन है। यहाँ पर भूमि है, भूमि का हो जाएगा प्राकृतिक, और संसाधन, प्राकृतिक में भी संसाधन आता है, भूमि में भी संसाधन आता है। तो इसमें का ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। तो भूमि एवं संसाधन प्राकृतिक का है, तो प्राकृतिक पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसी तरह दूसरा है हमारा, इसी चैप्टर से लिया गया है, संसाधन एवं विकास के चैप्टर से लिया गया है दूसरा प्रश्न भी हमारा। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसमें कह रहा है एक, मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन दिया गया, इसमें से कह रहा है क्वेश्चन कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर काली जो है, काली मिट्टी का प्रकार है या नहीं, पीली मिट्टी का प्रकार है या नहीं, लेटराइट मिट्टी का प्रकार है या नहीं, सीमेंट मिट्टी का प्रकार है या नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मिट्टी का प्रकार पूछ रहा है प्रश्न, इसमें से कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है। मिट्टी का प्रकार काली होता है, पीली होता है, लेटराइट होता है मिट्टी का प्रकार। तो इसमें से जो सीमेंट है, सीमेंट हमारा बच रहा है, तो इसमें से सीमेंट जो है वह मिट्टी का एक प्रकार नहीं है, मिट्टी में उसको नहीं लिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा घ वाला, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो सीमेंट होता है इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन में आ सकता है, प्रश्न में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है। ऐसा कौन सा, मतलब कि ऑप्शन दे दिया रहेगा उसमें, इसमें से छांट कर लिखिए मिट्टी का प्रकार कौन सा है। तो इसको आप सीमेंट ऐसे लिख दीजिएगा, निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है, तो उसमें लिखिए सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तीसरा प्रश्न है हमारा रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया गया, वर्ष भी यहाँ दिया गया है,
4 ऑप्शन हम बनाए हैं आप लोगों के लिए, 4 ऑप्शन पेपर में पूछा जाएगा। तो ऑप्शन है वर्ष 1972 ईस्वी, वर्ष 1992 ईस्वी, वर्ष 1989 ईस्वी, 1998 ईस्वी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन इसमें का सही होगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ष 1992 ईस्वी, इसका दूसरा सही हो जाएगा हमारा। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर के लिए, ताकि आप लोगों के दोस्तों का भी नंबर आसानी से उठ सके। तो हम चलते हैं अपने चौथे वाले प्रश्न में। 3 प्रश्न को हमने हल कर लिया, तो हमारा चौथा प्रश्न क्या दिया गया है इसको देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? मतलब कि इसमें से कह रहा है कौन अजैवीय संसाधन, जिसमें जीव नहीं पाया जाता है उसको हम अजैवीय कहते हैं, जिसमें जीव पाया जाता है उसको हम जीवीय संसाधन कहते हैं। इसमें से पूछ रहा है कौन अजैवीय संसाधन है, तो इसमें से आप लोग देखते ही जान गए हो, ऑप्शन देखते ही जान गए होंगे कौन अजैवीय संसाधन है। तो इसमें कौन सा अजैवीय संसाधन है? चट्टानें जो है हमारा अजैवीय संसाधन है, पश जो है जैवीय संसाधन है, जैवीय संसाधन। ये भी हमारा मछली जो है जैवीय संसाधन है, ये पौधा भी हमारा जैवीय संसाधन है। यह हमारा जैवीय संसाधन है। तो इसको अब इसी तरह हम 5वां क्वेश्चन अपना करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन हमारा भी उसी तरह है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें से ऑप्शन आप जल्दी जल्दी सही बताइए। चौथा ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा, झारखंड में पाया जाता है, या गुजरात में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है। किस राज्य में, निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन चारों दिए गए हैं, उसमें से आप छांटकर एक उत्तर बताइए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में। वीडियो को रोक करके उसके बाद उत्तर बता दीजिए। तो 5वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुजरात। गुजरात जो है हमारा, निम्नलिखित में से काली मिट्टी गुजरात में ही पाई जाती है। तो इसी तरह हमारा है 6वां, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो इसमें का पहला ऑप्शन है का वाला पवन, दूसरा हिमनद, तीसरा जल, चौथा ऑप्शन है पशुचारण। इनमें से का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका भी आंसर। तो इसमें का हमारा हो जाएगा हिमनद। अपरदन साधन पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन हिमनद है। और 7वां इसी तरह है हमारा, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पर नाम दिया गया है का, खा, गा, घा। पहला है ढक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ढक्कन के पठार में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी दोनों पाई जाती है। ढक्कन के पठार में लाल पीली मिट्टी दोनों पाई जाती हैं। तो इसी तरह है हमारा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? का, खा, गा, घा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? गहन खेती का वाला में है, गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। इसमें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी कमेंट में उत्तर बताइए आप लोग। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई होने के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई होना। अगर अधिक सिंचाई होगा
तो उसका जो है भूमि निम्नीकरण हो जाएगा। तो इसी तरह हम अगले क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। तो चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कॉपी में करने के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। ये बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो जो हम आप लोगों को एक एक बातें बता रहे हैं उसको आप इग्नोर मत करिएगा, उसको देखिएगा और सुनिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला 9वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन है? योग्य संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पहला ऑप्शन में हमारा दिया गया है पवन ऊर्जा, दूसरे में दिया गया है जल ऊर्जा, तीसरे में दिया गया है जीवाश्म ईंधन, चौथे में दिया गया है वन। इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें का ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। यह आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग कॉपी में लिख लीजिए इसको भी। और 10वां क्वेश्चन है उसी तरह हमारा। 10वां क्वेश्चन क्या है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त की जाती है? काली मिट्टी उपयोग की जाती है या लाल मिट्टी उपयोग की जाती है या जलोढ़ मिट्टी मृदा उपयोग किया जाता है, लेटराइट मृदा उपयोग किया जाता है? इसमें क्वेश्चन है हमारा, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोग की जाती है? तो चारों ऑप्शन दे दिए आप लोगों को, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइए। 10वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोग की जाती है? कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयोग की जाती है। तो तीसरे का 10वें का पहला सही हो जाएगा ऑप्शन, इसको आप लोग ले लीजिए। और प्रश्न 11वां हमारा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इस सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय जो कंपटीशन लेवल में भी लेकर जाता है आपको। अगर आप आगे चलकर सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके लिख भी सकते हैं, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत काम आएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कभी खोता नहीं है। और इंग्लिश जो ऐसा विषय है, इंग्लिश और क्या क्या कोई कोई ऐसे विषय, कला वाला जैसे विषय होता है उसको ना बनाओ तब भी चल जाएगा, लेकिन ये वाला चाहे जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है सामाजिक विज्ञान का। तो आप लोग जान लीजिए अब क्या है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह 11वां क्वेश्चन है, कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन? ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन अजैव संसाधन, दूसरा ऑप्शन प्रवाह संसाधन, तीसरा ऑप्शन अनवीकरण योग्य संसाधन और चौथा ऑप्शन है नवीकरण योग्य संसाधन। योग यहाँ पर लिखा है, ऊपर भूल गए थे लिखने के लिए, तो यहाँ पर योग नवीकरण योग्य संसाधन लिख दिया गया। इसमें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, इसमें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अनवीकरण योग्य संसाधन। कोयला निम्नलिखित में से अनवीकरण योग्य संसाधन में आता है, के प्रकार में आता है। कोयला जो है अनवीकरण संसाधन के योग में आता है। तो इसी तरह 12वां क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए, एक बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोग की जाती है? लाल मिट्टी मृदा उपयोग की जाती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग, सॉरी दोस्तों मिट्टी है यहाँ पर, तो हमने मृदा नाम ले लिया था। तो यहाँ पर है लाल मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है पर्वतीय मिट्टी, चौथा है लेटराइट मिट्टी। कौन सी चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग की जाती है? तो इसमें है चौथा हमारा लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त की जाती है। दोस्तों आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी लग सकते हैं।
मैंने बताया है ये कंपटीशन लेवल में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।